मेनार की जो क्रांति है ये ब्राह्मण समाज की विश्व की पहली क्रांति है। ब्राह्मण समाज पठन पाठन से जुड़ा हुआ है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसने शस्त्र कभी उठाया नहीं है। भगवान परशुराम के बाद इतिहास में कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सन 1600 में या विक्रम संवत 1657 में ये मेनार की धरती से फिर क्रांति हुई मुगलों के खिलाफ। और मेरे मन में भी प्रेरणा जगी कि ब्राह्मण समाज का ये जो विद्रोह है ये राष्ट्रीय फलक पर जाए, वैश्विक फलक पर जाए, क्योंकि मराठों की क्रांति हमेशा फिल्मों में आई है। इसके अलावा दक्षिण भारत में चोल पांड्रे राजाओं की क्रांति भी आई, विजयनगर की क्रांति भी आई। तो राजस्थान की सरजमी की जो क्रांति है, खासकर मेनार या ब्राह्मण समाज की जो क्रांति है, और 1500 साल पुराना ये इतिहास है, हम इसको बड़े पर्दे पर लाना चाह रहे हैं। और बड़े पर्दे पर ये करीब 5 भाषाओं में लाना चाह रहे हैं, हिंदी के अलावा अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो करीब 140 करोड़ के देश में ये क्रांति हम अलग अलग भाषाओं में, बड़े जो टॉकीज के अंदर फिल्म आती, जैसे अभी छावा चल रही है, छावा ने करीब 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। ये जो फिल्म है मेनार की क्रांति जो है, ये भी बड़े पर्दे पर आ रही है, बड़े बजट के साथ आ रही है। और हमारे जो प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, उन्होंने ये घोषणा की है कि इस फिल्म का जो लाभ होगा, जितना ये प्रॉफिट करेगी टैक्स देने के बाद, लागत निकालने के बाद, उसका 25% यहाँ म्यूजियम बनाने में खर्च किया जाएगा। जो क्रांति का जो म्यूजियम है, ये उस 25% राशि से आप चाहे जैसा बना सकते हैं। आप चाहें तो पंचों के द्वारा अपना एक खाता अलग खुलवा के वो पेमेंट उस खाते में ले सकते हैं, और आप आपके पंचों की राय से वो खर्च कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि 1500 साल पुराना मेनार आज नहीं है, तो 1500 साल पुराना मेनार हमें सेट लगाकर बसाना पड़ेगा पूरा। उसमें नागरिक दिखाने पड़ेंगे, उसमें व्यापारी दिखाना पड़ेंगे, किसान दिखाना पड़ेंगे, उसमें बारूद कैसे पहुंचा, तोप कैसे पहुंची, क्योंकि मुगलों के पहरे थे। तो वो सारी रणनीति उसके जरिए, कहानी के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें युवा बुजुर्गों के साथ तालमेल बना के किस तरीके क्रांति में शामिल हुए वो हम बताएंगे। तो 250-300 कलाकारों का ग्रुप इस फिल्म में काम करेगा, और जो खासकर युवा पीढ़ी है यहाँ की, उनको पता है कि GFX, VFX क्या होता है। तो ये कहानी GFX, VFX के जरिए ही पर्दे पर आएगी, यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमें उम्मीद ये है कि क्योंकि ये क्रांति मेनार की है, तो इस इलाके में जो 20-25 स्क्रीन पर पहली बार जब हम रिलीज करेंगे, तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि करीब 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख टिकट इस इलाके से बिके। जितना टिकट इस इलाके से बिकेगा, उतना अधिक बॉक्स कलेक्शन होगा, और उतना अधिक प्रॉफिट पिक्चर निर्माता को भी होगा। और वो जो 25% जो हमने आपको वादा किया है, वो 25% बढ़कर आपके पास पहुँचेगा। दूसरे खर्चों में भी आप उसको शामिल कर सकते हैं। और आज मेरा आदरणीय हमारे दर्शन जी है, सबसे पहले आप भाई साहब से मेरा संपर्क हुआ था, क्योंकि ये लगातार रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो इनके ब्लॉग के जरिए और मित्रों के जरिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये फिल्म 6 महीने तो हम लोग इस पर काम करेंगे, जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि सारी पोशाकें बनेगी, 250 लोगों की पोशाकें बनेगी कलाकारों की, उनके नाप से। फिर उनकी रिहर्सल होगी, कहानी तैयार होगी, सेट तैयार होगा। 6 महीना हमें इसमें लगेगा, और 6 महीने शूटिंग में लगेंगे। तो पूरी कोशिश रहेगी कि अगले वर्ष जो 2026 आ रहा है, आज की तारीख को उसका पहला प्रीमियर शो हो जाए। आज से उसकी एक तरह से आधिकारिक लॉन्चिंग फिल्म की हम कर दें। फिर अलग अलग भाषाओं में डबिंग होती रहेगी और बढ़ती रहेगी। तो इसमें सहयोग मुझे आपका ये चाहिए कि हम हमारे काम के विशेषज्ञ हम कर लेंगे। कहानी कुल मिलाकर ये है कि मुगलों ने जो आतंक मचाया है, उसके खिलाफ मेनार या ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ। उसने बारूद की क्रांति की, और आखिरी में क्लाइमेक्स यही होगा कि किस तरीके से आतंक का अंत होता है। वो कहानी का क्लाइमेक्स है। और बाकी जो हमारे रिसर्चर हैं, वो कलकत्ता लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहे हैं, नटनागर शोध संस्थान सिकागो में एक
बहुत बड़ी लाइब्रेरी इतिहास की वहाँ कर रहे हैं, जयपुर बीकानेर लाइब्रेरी में हमारा काम हो रहा है। तो जो वास्तविकता है, जो कहानी की पूरी ट्रूटी है, जिसको हम कहते हैं सत्य है, वो ही हम लेकर आएंगे। लेकिन 1500 साल पुरानी बातें सारी लिपिबद्ध नहीं है, तो 2.5 घंटे की फिल्म में थोड़ी कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है जिससे कहानी को बल मिले। पर कल्पना में सत्य का परहेज नहीं होगा, सत्य वही रहेगा। रणनीति युवा बनाएंगे, बुजुर्गों के सहयोग से बनाएंगे। फिर कैसे तोप आएगी, कैसे गोला बारूद आएगा, कैसे फिर बंदूकें खनखनाएगी, वो सारा VFX के जरिए हम लेकर आएंगे। मुझे सहयोग यही है कि वो फिल्म जो है वो भी मील का पत्थर साबित हो। जैसा एक क्रांति इतिहास में दर्ज हुई है, वो फिल्म भी दर्ज हो जाए। क्योंकि युवा पीढ़ी, आपको पता है कि मोबाइल में लगी हुई है, और अगर वो क्रांति हमारी केवल कागजों में सिमट कर रह गई तो बच्चे गर्व किस बात का करेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज जो है वो केवल मेनारिया ब्राह्मण समाज नहीं है, जितने भी होते हैं, ओदीच है, गुजर गोड़ है, चौबीसा है, औदुंबर है, उत्तर भारत के है, दक्षिण भारत के है, सारे ब्राह्मणों को गर्व हो, ऐसी हम कहानी लेकर आ रहे हैं। केवल मेनारिया ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों को गर्व हो कि परशुराम के बाद अगर परशुराम का कोई अवतार उतर कर आया तो मेनार में उतर कर आया। ये हम ये चाहते हैं। तो मेरी एक छोटी सी बात थी, मेरी अर्जी थी जो मैंने आपके साथ, पंचों के साथ शेयर की। मुझे इस ऐतिहासिक मंच पर बोलने का मौका मिला। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो इस मिट्टी को तिलक लगाऊं तो भी कम है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे सुना, समय दिया। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।